हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट एक कोर्स, वो भी क्लास 10th वाले के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे, वो भी भारती भवन बुक से एक्सरसाइज 1A जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। सभी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को भी करेंगे और जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे भी करेंगे। इससे क्या होगा कि भारती भवन के सभी सवाल तो हो ही जाएंगे और एग्जाम्पल कर लेने से क्या होगा, एनसीईआरटी के भी सभी क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे, वो भी कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को अच्छे से जब समझ लेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा जो एग्जाम्पल्स के 6 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन बारी बारी से बेहतरीन ढंग से हल किए गए हैं, उसका प्लेलिस्ट। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने टाइप के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार को। तो इसको समझने से पहले ये समझिए कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो समकोण त्रिभुज में लागू हैं। किसमें? समकोण त्रिभुज में। अब सवाल उठता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नामांकन करते हैं। ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण में समकोण वाला जो कोण होता है 90 वाला कोण, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस एच। ठीक है, और न्यून कोण अगर सी, इस न्यून कोण की व्यू से अगर प्रश्न को आप बना रहे हो, सवाल में कह दिया एंगल ए बी सी थीटा है, तो मीन्स आप इस न्यून कोण के व्यू से अनुपात निकालेंगे। तो जिससे थीटा कह दे सवाल, उसके सामने वाली भुजा, इस एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। ठीक, और रिमेनिंग साइड जो बाकी बचा भुजा हुआ वो हो जाएगा आधार। ठीक है, मतलब बेस। ठीक, अच्छा इसी को अब थोड़ा दूसरे ढंग से समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ये, ए बी सी और कोण बी 90 डिग्री। तो अब ये तो क्लियर है कि 90 के सामने वाला साइड एच होगा हमेशा। अब सवाल में इस एंगल को थीटा कह दिया, मतलब न्यून कोण ए के दृष्टिकोण से सवाल हमें अब बनाना है। तो अब पी कौन होगा, बी कौन होगा? तो थीटा के सामने वाली भुजा, जिस एंगल से सवाल बनाने को कहा जाए, जिस एंगल से आपको अनुपात निकालने को कहा जाए, उस एंगल के सामने वाली भुजा पी कहलाती है, हमेशा याद रखेंगे। और रिमेनिंग साइड बी, तो मीन्स ये हो गया बी। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं कुल 6 अनुपात होते हैं। तो ये 6 अनुपात कौन कौन है? तो सबसे पहला अनुपात होता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। दो भुजा के बीच का अनुपात है ये साइन थीटा। कौन दोनों भुजा? तो पी और एच, लंब और हाइपोटेनियस कर्ण के बीच का अनुपात है। दूसरा साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है? बी बाई एच। तीसरा, ये पहला अनुपात है, ये दूसरा हो गया। तीसरा अनुपात है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक है, चौथा अनुपात जान लीजिए, बिल्कुल साइन का ये उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। पलट दीजिए, आ जाएगा जैसे कॉसेक थीटा, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी, पी बाई एच का जस्ट उल्टा। अच्छा, पांचवा अनुपात कौन हो गया? कॉस का उल्टा। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक थीटा, बी बाई एच है तो इट मीन्स इसका हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, और जो छठा एंड लास्ट 6वां अनुपात क्या है? कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई पी, पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी। तो यही 6 अनुपात है जिसको आपको अच्छे से पहले मेमोराइज कर लेना है। जब अच्छे से मेमोराइज हो जाए तब सवाल बनाना है। अच्छा, अब ये अनुपात ही बस सवाल में आपको निकालने को कहेगा, तो बहुत आसान हो गया। जब यही अनुपात निकालने को कहेगा तो साइड तो दिया रहेगा, साइड देखेंगे और वैल्यू बिठा देंगे, हमें अनुपात निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी सवाल में, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर सभी सवाल में केवल 2 साइड दिए रहते हैं, तीसरा साइड नहीं दिया रहेगा। केवल 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा मालूम नहीं होगा। तो पहले वो तीसरा भुजा हमेशा मालूम करेंगे, उसके बाद जो अनुपात पूछे उसे आप लागू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि अगर सवाल में पी और बी दे दिया है, एच नहीं दे रखा है, तो एच कैसे निकालेंगे? तो एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर
टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये आता है। ठीक है, अगर P नहीं मालूम होगा, अगर मान लीजिए H और B दिया हुआ है तो P नहीं मालूम है तो पहले P मालूम करेंगे, और P मालूम करने के लिए आप कौन फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी इसी को ड्राइव करके आता है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का ही ये अगला डेरिवेशन है। और कभी कभी सवाल में B भी नहीं मालूम होता है, तो जब B नहीं मालूम रहेगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इससे हमें मालूम हो जाएगा क्या, H, ये फॉर्मूला से P और इससे B, और दो भुजा तो सवाल में दिया ही रहेगा। तो बस जहां तीनों भुजा मालूम हुआ, आप किसी भी अनुपात को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक सवाल हम पहले कर लेते हैं, तब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और लिंक पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिला, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसमें एक एक सवाल को बारी बारी से कर लेंगे हल। ठीक है, तो पहले एक सवाल कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इन सभी को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सवाल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, और जिसमें ये थीटा है, और सवाल में दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अन्य बोले तो अदर, साइन को छोड़कर 5 और बचा। तो साइन बराबर तो हम जानते हैं P/H होता है, तो मीन्स 3/5। तो P तो हमें मालूम पड़ गया कितना, 3, H भी मालूम पड़ गया 5, और B तो मालूम नहीं है, तो अब पहले B मालूम करना पड़ेगा। तो अभी फॉर्मूला बताए ना, जब भी कोई तीसरा साइड नहीं मालूम है तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके पहले आप B मालूम कीजिएगा। ठीक है, तो H कितना है, H है 5, P तो P मालूम है 3, रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाई कितना आ जाएगा, और रूट अंडर 16, और 16 का वर्गमूल 4। तो क्या हो गया, हमें यहाँ पर मालूम पड़ गया तीसरा साइड भी। ठीक, अब मान लीजिए कॉस पूछ रहे थे, कॉस थीटा बराबर B/H, तो B पता है 4, H मालूम है, H कितना मालूम है 5, हो गया आंसर। और भी ऐसे ही सभी को निकाल सकते हैं, कॉट टेन सेक जिसका भी पूछे आप अनुपात लगाइए, साइड पता है तीनों, अब बैठा दीजिए। ठीक है, अब जाइए आप डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए और एक एक सवाल को बारी बारी से आप देख लीजिए। ठीक है।